ओडिशा एक धरती जहां संस्कृति और प्रगति का अद्भुत संगम होता है। यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर और खूबसूरत नजारों के साथ अब तेजी से विकास की लहर भी आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में ओडिशा को नई सड़कें, हाईवे और प्रगति की राहें मिल रही हैं। आइए जानते हैं कैसे ओडिशा अपनी पहचान को बदल रहा है। देखिए रिपोर्ट। एक धरती जहां सूरज भी कोणार्क के मंदिर से झांक कर उगता है, जहां जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में आस्था की लहरें उमड़ती हैं, जहां सब कोसिया की घाटियों में गूंजती है गंगा डॉल्फिन की हंसी और भीतर कनिका के दलदल में मगरमच्छों का साम्राज्य चलता है। यही है ओडिशा, जहां संस्कृति की खुशबू और विकास की रफ्तार एक साथ बहती है। ओडिशा अब ये सिर्फ परंपरा की भूमि नहीं, बल्कि ये बन रहा है नए भारत की नई उड़ान। और इस उड़ान के पीछे है एक मजबूत ईंधन, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रोड मैप के मास्टर नितिन गडकरी का विजन। जहां पहले धूल भरी पगडंडियां थीं, वहां अब दौड़ते हैं हाईवे। हाल ही में नितिन गडकरी ने ओडिशा को दी 4,000 करोड़ रुपए की 19 नई सौगातें। सड़कें, पुल, राजमार्ग, सब कुछ। ये सिर्फ कंक्रीट के टुकड़े नहीं, ये है विकास के वो रास्ते जो गांव को शहर से, किसान को बाजार से और ओडिशा को दुनिया से जोड़ते हैं। तो कह सकते हैं कि भुवनेश्वर अब सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं रहा, वो अब बन गया है कनेक्टिविटी का सेंटर। ओडिशा का हर कोना अब कह रहा है, हम तैयार हैं एक नए सूरज के स्वागत के लिए। आज ओडिशा में नई सड़कें बन रही हैं, एक्सप्रेसवे तैयार हो रहे हैं, बंदरगाहों का विस्तार हो रहा है और हर क्षेत्र को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ा जा रहा है। भुवनेश्वर, जो कभी सिर्फ मंदिरों के लिए जाना जाता था, अब देश की नई कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी का केंद्र बनता जा रहा है। ये सब संभव हो सका है केंद्र सरकार की सक्रिय नीतियों और विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण। इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। उनका विजन, उनकी मेहनत और उनका जमीनी जुड़ाव ओडिशा की सड़कों पर साफ नजर आता है। हाल ही में नितिन गडकरी ने ओडिशा में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की 19 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्ग, CRIF पुल और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़े काम शामिल हैं। इन विकास परियोजनाओं से ओडिशा के गांव, कस्बे और शहर अब पहले से बेहतर जुड़ रहे हैं। इससे न केवल व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। इन परियोजनाओं से पर्यटन को भी नई उड़ान मिलेगी, क्योंकि अच्छी सड़कों से अब पर्यटक कोणार्क, पुरी, चिल्का और अन्य खूबसूरत जगहों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। नितिन गडकरी ने कटक में उत्कल केशरी डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब जी की जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लेकर राज्य के प्रति अपने भावनात्मक जुड़ाव को भी दर्शाया। इसके अलावा उन्होंने भुवनेश्वर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और राज्य के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। ये दिखाता है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ओडिशा के उज्जवल भविष्य की नींव रख रहे हैं। आज ओडिशा केवल अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए नहीं जाना जा रहा, बल्कि ये विकास की नई कहानी लिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी जैसे कर्मठ नेताओं के नेतृत्व में ये राज्य आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जहां कभी सड़कों की कमी विकास में बाधा थी, आज वहां एक्सप्रेसवे और मल्टी लेन हाईवे बन रहे हैं। जहां कभी गांवों को शहरों से जोड़ने में समय लगता था, अब वहां नई सड़कें गांव को शहर के करीब ला रही हैं। यही असली विकास है, जो हर व्यक्ति की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। और अब जब हम इस यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं, तो एक बात साफ हो जाती है, ओडिशा अब सिर्फ अतीत की गाथा नहीं गा रहा, वो भविष्य की ओर कूच कर चुका है। जहां कभी गांवों तक पहुंचने में दिन लग जाया करते थे, अब वहां चंद घंटों में विकास की लंबी सड़कें दौड़ रही हैं। जहां पहले कभी सपनों को पंख नहीं मिला करते थे, अब वहां एक्सप्रेसवे पर उड़ान भर रहे हैं उम्मीदों के जहाज। ये बदलाव सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं है, ये बदलाव सोच का है, दृष्टिकोण का है और नेतृत्व का है।
आज ओडिशा कह रहा है, मेरे जंगल ज्यों के त्यों रहेंगे, मेरी संस्कृति वैसे ही दमकेगी। लेकिन अब मैं पीछे नहीं रहूंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं उड़ूंगा और नई लेख लिखूंगा, क्योंकि ये एक नया ओडिशा है जहां परंपरा की जड़ें गहरी हैं और प्रगति के पंख फैले हुए हैं। न्यूज़ डेस्क नेटवर्क 10।